So hello everyone, welcome to Sarah's tutorial. In this lecture, we are going to discuss some of the concept of D and F block elements. Okay, so in this lecture, we are going to discuss about atomic radius, density and ionization energy of D and F block elements. तो हमारे पास पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मेटालिक रेडियस के बारे में। ओके, तो साइज की अगर हम बात करें तो 3D सीरीज में क्या होता है, हमारे पास स्टार्टिंग में साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है। उसके बाद बीच में क्या होता है, साइज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाता है और फिर लास्ट में साइज डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल ट्रेंड होता है, इसे याद करना है आपको। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होता है, स्कैंडियम स्कैंडियम से लेके हमारे पास मैंगनीज तक साइज जो होता है वो बढ़ता है। स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। आयरन से लेके निकल तक बीच में क्या होता है, साइज जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्सीमेटली साइज जो होती है वो हमारी कांस्टेंट होती है। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या होता है, साइज हमारे पास डिक्रीज कर जाता है, निकल देन कॉपर एंड देन जिंक। तो ये जो ऑर्डर है ये आपको याद रखना है। जेईई मेंस में कभी कभी क्या होता है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। इनमें से किसी भी स्पीशीज को आपको दे देगा और आपको ऑर्डर कंपेयर करने के लिए दिया जाएगा, तो आप कर सकते हैं। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको आपको याद कर लेना है। ओके, यू हैव टू लर्न दिस सिंपली एंड नथिंग। ठीक है, नो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सेकंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है 3D 4D और 5D सीरीज का, उनके बीच में कंपैरिजन है। तो 3D का सीरीज का जो साइज होता है वो लिस्ट होता है, वो कम होता है। लेकिन 4D सीरीज और 5D सीरीज जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। 3D सीरीज का साइज जो होता है वो 4D और 5D से कम होता है, लेकिन 4D सीरीज और 5D सीरीज जो होती है वो आपस में इक्वल होती है। अब ये इक्वल क्यों होती है, तो इसके पीछे रीजन है आपका लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, हमारे जो 4f इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भरने शुरू हो जाते हैं और वो बहुत ही पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वो पुअर शील्ड होते हैं, वो शील्डिंग अच्छी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो 4D और 5D सीरीज का जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो इक्वल हो जाता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली, ओके, अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाता है। कभी कभी जेईमेंस में यहाँ पर एक सवाल भी पूछा गया था, प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि वाई 4D एंड 5D सीरीज आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन साइज। तो रीजन में ऑप्शन में हमारे पास एक लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी था, तो वहाँ पे जस्ट आपको ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना था। उसके पीछे रीजन क्या है, लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। या तो ऑप्शन में वो आपको लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन सिंपली दे देगा, या फिर आपको वो घुमा के ये भी बोल सकता है पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको याद रखना है, ये एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे पास हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो जनरल जो हमारे पास जो ट्रेंड होता है वो क्या होता है, लेफ्ट से राइट इंक्रीज होता है। इट इज इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जो होता है वो हमारा इंक्रीज करता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की 3D सीरीज में, तो जनरली ट्रेंड क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट हमारे पास इंक्रीज होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस बीच में हमें देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से हमारा ऑर्डर जो होता है वो जनरल को फॉलो नहीं कर पाता है, कुछ और ही ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, ये। तो ये हमारा जो है ये फाइनल ऑर्डर है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, आपको बस इसको याद कर देना। अब देखो, इसको याद करने का मैं आपको एक बताता हूँ ट्रिक। ट्रिक है हमारे पास हैश टैग वीकोनी। तो ये वीकोनी, इसको कैसे याद करेंगे, तो वीकोनी मतलब वी मतलब वैनेडियम, सीओ मतलब कोबाल्ट और एनआई मतलब निकेल। तो जहां जहां पर वैनेडियम, कोबाल्ट और निकेल आएगा वहां पर हमारा जो ट्रेंड है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो ट्रेंड हमारा चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो ट्रेंड है वो क्या है, इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन जहां जहां पर वैनेडियम, कोबाल्ट और निकेल आएगा वहां पर ये साइन आपका चेंज हो जाएगा, ट्रेंड जो है वो अनफॉलो हो जाएगा। तो स्कैंडियम से टाइटेनियम अगर हम जाएंगे तो ट्रेंड फॉलो करेगा लेफ्ट टू राइट, समझ पा रहे हो। ठीक है, जनरल ट्रेंड फॉलो होगा। लेकिन जैसे ही वैनेडियम के पास अगर हम आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैनेडियम एक्सेप्शन में आ गया तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली जब हम कोबाल्ट के पास आएंगे तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा। निकल के पास आएंगे तो हमारे पास फिर से साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारा फाइनल जो ऑर्डर होता है वो ये होता है, तो इसको आपको याद रख लेना है। इसका ट्रिक है वीक ओनली, जहां जहां पर वैनेडियम, कोबाल्ट और निकल आएगा वहां पर आपको साइन चेंज कर देना है। ठीक है, साइन आपको चेंज कर देना है। हमारा जो जनरल साइन है वो क्या है, इट आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। लेकिन जहां जहां पर वैनेडियम, कोबाल्ट और निकल आएगा वहां पर आपको साइन चेंज कर देना है और ये हमारा बन जाएगा हमारा फाइनल ऑर्डर। तो इसको आपको याद रख लेना है। जेईई मेंस में आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको सिंपली ऑर्डर दे देगा और आपको कंपेयर करने के लिए बोल देगा, सिंपल एज दैट। आई होप यू गॉट इट। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज डेंसिटी।
अब इस पे भी जेमेंस में पीवाईक्यू आ गया था, इसीलिए मैं इसको भी यहाँ पे उठा के लेकर आ गया हूँ आपके सामने। तो डेंसिटी में क्या होता है, डेंसिटी का भी वही ट्रेंड होता है, इट इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डेंसिटी जो होता है वो हमारा इंक्रीज होता है, क्योंकि डेंसिटी जो होता है वो मास बाई वॉल्यूम होता है, तो हम लोग मास बाई वॉल्यूम को देखते हैं, ठीक है। तो इट इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन, यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो सिंपल एक्सेप्शन है। जनरली हमारा ट्रेंड क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होना चाहिए, स्कैंडियम फिर टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जिंक को उठा के वैनेडियम और क्रोमियम के बीच में ले आना है। यहाँ पर जो ट्रिक है वो यही है, प्लेस जिंक इन बिटवीन वैनेडियम एंड क्रोमियम, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जिंक को उठाना है, आपको जिंक को उठाना है और आपको जिंक को उठा के वैनेडियम और क्रोमियम के बीच में ला के रख देना है, और बस आपको जनरल ट्रेंड फॉलो करवा देना है, ठीक है। जिंक को उठाकर वैनेडियम और क्रोमियम के बीच में लाओ और बस जनरल ट्रेंड को फॉलो करो। स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, ये देखो वैनेडियम और क्रोमियम के बीच में मैंने जिंक को ले आया है और बस हमारा सिंपल ट्रेंड जो है वो फॉलो हो रहा है। तो बस यही डेंसिटी का ऑर्डर होता है, ये जेमेंस में इसका क्वेश्चन एक आ चुका है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक को इंक्लूड किया है, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार देख लेना। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, एटॉमिक साइज के बारे में डिस्कस किया, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस किया और डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया। सो आई होप यू गॉट इट। नाउ अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और आज के इस लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर डेंसिटी। देखो डेंसिटी के बारे में पूछ भी लिया है ना, डेंसिटी के बारे में पूछ लेता है, तो अब जेएमएस कुछ भी पूछ लेता है, कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं है ये। तो छोटी से छोटी चीज़ भी आपको देखनी होगी, ठीक है। डेंसिटी के बारे में यहाँ पे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम जानते हैं, देखो पहले तो आप सिंपल अपना लिख दो, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर और जिंक। और हमारा जो डेंसिटी का जो ट्रेंड था वो क्या था, इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या होता है, अगर हम डेंसिटी के ट्रेंड के बारे में बात करें तो लेफ्ट टू राइट ये क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आपका ये इंक्रीज होता है ना। यही मैंने आपको बताया था अभी, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या था, यहाँ पर मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था। एक्सेप्शन यहाँ पर ये था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जिंक को उठाना है और आपको जिंक को कहाँ ले आना है, वैनेडियम और क्रोमियम के बीच में ले आना है। आपको जिंक को उठाना है और जिंक को वैनेडियम और क्रोमियम के बीच में ले आना है। तो हमारा जो फाइनल ऑर्डर होगा वो क्या होगा, स्कैंडियम टाइटेनियम, ठीक है, इस तरीके से वैनेडियम और फिर इसके बीच में जिंक आ जाएगा, जिंक क्रोमियम मैंगनीज, ठीक है, आयरन कोबाल्ट, ठीक है, निकेल कॉपर। तो ये हमारा जो है वो ट्रेंड हो जाएगा। अब ऑप्शन में मैच कर लो यार, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास। तो चलो ऑप्शन मैच करते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं क्रोमियम, फिर उसके बाद जिंक, नहीं तो ये तो गलत हो गया ना, क्रोमियम से पहले जिंक है, तो ये तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में देखो, क्रोमियम से बड़ा आयरन, ठीक है, क्रोमियम से बड़ा आयरन, कोबाल्ट उससे बड़ा, कॉपर उससे बड़ा, ठीक है, लेकिन जिंक तो पीछे रह गया ना, तो ये भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में देखो, जिंक है फिर क्रोमियम है फिर आयरन है कोबाल्ट है कॉपर है, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिखा कि नहीं, देखो पहले जिंक है, जिंक दिखा, फिर क्रोमियम है फिर आयरन है फिर हमारे पास कोबाल्ट है और कॉपर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बार डी को भी कंफर्म कर लो, जिंक है फिर कॉपर है कोबाल्ट है आयरन है, लेकिन क्रोमियम तो पीछे रह गया ना, तो ये जो ऑर्डर है ये गलत ऑर्डर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लो यार। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लो एक बार। हमारे पास जो ट्रिक था उसको लिखो और फिर उससे मैच कर लो। तो मैं यहाँ पर आपको जनरली आपको सिंपल सा आपको ट्रिक लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो ट्रिक मैंने आपको याद करवाया था वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और फिर उससे कंपेयर कर लेंगे हम लोग। तो ट्रिक क्या था हमारे पास, पहले हमारे पास था स्कैंडियम, ठीक है, और फिर उससे छोटा होता है टाइटेनियम, फिर उससे बड़ा होता है वैनेडियम, उसके बाद होता है क्रोमियम, फिर उसके बाद मैंगनीज, और फिर उसके बाद हमारे पास होता है आयरन, आयरन से बड़ा होता है कोबाल्ट, है ना, वीकोनी, याद होगा ना ट्रिक, ट्रिक क्या था, वीकोनी, हैश टैग वीकोनी, कल, और उसके बाद हमारे पास कॉपर इस तरीके से, और हमारे पास यहाँ पर जिंक। अब यार इसको मैच कर लो, यहाँ पर जो ट्रिक मैंने बताया था वो क्या था, हैश टैग वीकोनी, ठीक है। जनरल ट्रेंड हमारा क्या था, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, लेकिन
ये था हमारे पास ट्रिक वीक होनी, जहाँ पर वैनेडियम, कोबाल्ट और निकल आ जाएगा, वहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। देखो साइन चेंज हो गया, वैनेडियम में साइन चेंज हो गया, कोबाल्ट में साइन चेंज हो गया, निकल में साइन चेंज हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझनी थी, ठीक है। अब बस मैच कर लो यार, कौन सा ऑप्शन ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देख लो यार, यहाँ पे देखो टाइटेनियम, टाइटेनियम से छोटा है मैंगनीज, मैंगनीज जो है वो निकल से छोटा होगा। तो टाइटेनियम जो है वो मैंगनीज से छोटा होना चाहिए, तो हाँ, ऑप्शन डी को देखो एक बार। टाइटेनियम जो है मैंगनीज से छोटा होना चाहिए, और मैंगनीज जो है वो निकेल से छोटा होना चाहिए, हाँ, और जिंक से छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन डी, ये दिखा कि नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पर सेटिस्फाई कर गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यहाँ से आप इसको मैच कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आगे भी मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन। मेल्टिंग पॉइंट हो गया हमारे पास, फिर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं, ये हमारा पार्ट वन था। आगे भी हम और भी सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले हैं। तो आपको अच्छा लगा यार तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। एंड आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो के नीचे एक कमेंट भी डाल देना, ठीक है। आगे भी मैं आपके लिए और सारे सारे वीडियोस लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि जितने भी नए वीडियोस मैं डालूंगा आपको, वो आपको दिखे, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और यहाँ पर ये मेरा जो है इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस डालता हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो डेफिनेटली इसको आप मतलब फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू गॉट इट। दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तब तक के लिए ओके बाय।